कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 18 मुहावरे और या मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आइए इन्हें पढ़ें और जानें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत या फिर अभ्यास। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ को प्रस्तुत या प्रकट करते हैं, वह मुहावरे कहलाते हैं। जैसे लाल पीला होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि कलरफुल हो गए, नहीं, लाल पीला होना अर्थात गुस्सा होना। तो गुस्सा होना एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, अतः ये मुहावरा है। मुहावरे पूर्ण वाक्यांश होते हैं और यह वाक्य के अंदर ही आता है, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग दिया गया है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला दिया है आंख में धूल झोंकना अर्थात चकमा देना या धोखा देना। आजकल के विद्यार्थी अपने माता पिता यानी अभिभावकों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं मुसीबत बुलाना। विजय कितना लड़ाकू है तुम्हें तो पता ही है, उसकी बुराई करके क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कानो कान खबर ना होना यानी बिल्कुल भी पता ना चलना। जो रहस्य मैंने तुम्हें बताया है उसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। शहर में आते ही इंस्पेक्टर आजाद ने कई अपराधियों का काम तमाम कर दिया। पांचवा कलेजा ठंडा होना अर्थात मन को शांति मिलना। ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप हार का बदला लेकर ही भारतीय क्रिकेट टीम का कलेजा ठंडा होगा। खून पसीना एक करना यानी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना यानी कठोर परिश्रम करना। आईएएस की परीक्षा का पास करना इतना सरल नहीं, उसके लिए खून पसीना एक करना होता है। घड़ों पानी पड़ना यानी बुरी तरह लज्जित होना या अपमानित होना। मामी जी ने पूर्वी को स्कूल से भागकर फिल्म देखते पकड़ लिया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। 9-2-11 हो जाना अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। नमा मक्खियां मारना अर्थात खाली बैठना। बारिश के कारण मेला देखने कोई नहीं आया, सभी दुकानदार बैठे मक्खियां मार रहे थे। मुंह में पानी आना अर्थात खाने के लिए ललचाना। स्वादिष्ट पिज्जा और चाउमीन को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। कमर कसना अर्थात तैयार होना। इस बार परीक्षा के लिए याग्रिता ने कमर कस। कान पर जूं न रेंगना अर्थात बिल्कुल प्रभावित न होना। मैंने कितनी बार कहा कि बाहर जाने के स्थान पर भी ध्यान दो, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। किताबी कीड़ा होना यानी हर समय पढ़ते रहना। राम को देखकर ऐसा लगता है कि वह तो किताबी कीड़ा है। कान भरना अर्थात चुगली करना। ज्योति के पास कान भरने के अलावा कोई काम ही नहीं है, वो हमेशा दूसरों के प्रति कान भरती रहती है। चिकना घड़ा होना अर्थात बेशर्म होना। पूजा चिकना घड़ा हो चुकी है, उसको कितना ही समझा लो वो अब सुधरने वाली नहीं है। दाल न गड़ना यानी बात ना बताना। मनोज विपुल की चापलूसी करके अपनी फाइल आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वहां उसकी दाल नहीं गली। बीड़ा उठाना अर्थात संकल्प करना या प्रतिज्ञा करना। इस बार भारत के पहलवानों ने ओलंपिक में मेडल जीतने का बड़ा बीड़ा उठाया। बाल भी बांका न होना अर्थात कुछ भी हानि न होना। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं खुद करना। विभोर को सभी जानते हैं वह पढ़ने में कैसा है, फिर भी वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। दांत खट्टे करना अर्थात हराना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के बुरी तरह दांत खट्टे कर दिए थे। पीठ दिखाना अर्थात भाग कर जाना।
चाहे मौत ही क्यों ना आए, भारतीय सैनिक युद्ध में कभी बीच नहीं दिखे। धूल में मिल जाना अर्थात पूरी तरह नष्ट होना। भूलकर भी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। मास्टर जी के कक्षा से बाहर आते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। पत्थर की लकीर अर्थात पक्की बात। नाना जी की कही बात पत्थर की लकीर होती है, उस पर प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता है। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। यदि सौरभ को सरकारी नौकरी मिल गई तो गांव में तो उसकी माताजी घी के दिए जलाएंगी। अब आता है हमारा बिंदु लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है लोक उक्ति, यानी लोक द्वारा कही गई या लोक में कही जाने वाली लोकोक्ति। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसका भी शाब्दिक नहीं अपितु एक विशेष अर्थ होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के तौर पर किया जाता है। लोक में प्रचलित ऐसी उक्ति जो मानव समाज के अनुभव सार को संक्षेप में प्रकट करे, वह लोकोक्ति कहलाती है। यहाँ पर लोकोक्ति दी है, आइए उन्हें पढ़ते और समझते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका अर्थात एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत तैयार है। पुलिस से बचने के लिए चोर अंधाधुंध भागा, लेकिन सामने ट्रक से आकर बुरी तरह घायल हो गया। यह तो वही हुआ कि आसमान से टपका और खजूर में आसमान से गिरा और खजूर में टपका। अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों में बुद्धिमान व्यक्ति का श्रेष्ठ होना जाना। पूरे गांव में विभोर ही 8वीं कक्षा तक पढ़ा था, इसीलिए वह अंधों में काना राजा था। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। जब कोई काम करना ही है तो परेशानियों से क्या घबराना। जब मकान बनवाना शुरू किया तो इतने खर्चों का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। चौथा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीत जाने पर पछतावा करना बेकार है। पूरा वर्ष तुमने पढ़ाई नहीं करी, अब पछताने से क्या होगा। ये तो वही बात हुई कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा या दोगुना लाभ होना। वह आगरा किसी शादी में गया था, आते समय दुकान पर बेचने के लिए पेठा भी ले आया अर्थात ये तो वही बात हुई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अंधे के सामने रोना, अपने नैना खोना अर्थात कठोर व्यक्ति से दया की उम्मीद करना। बुढ़िया झोली फैलाकर कंजूस सेठ से पैसे मांग रही थी, उसे कौन समझाए कि ये तो अंधे के आगे रोने से नैना खोने वाली बात यहाँ पर लागू होती है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा अर्थात बुरी बात और बुरी होना। एक तो पूजा का बेटा पहले से ही बीमार था, ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई। यह तो यही बात हुई कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 8 है, एक हाथ से ताली नहीं बजती अर्थात झगड़ा एक ओर से नहीं होता। राम ने भी तो लक्ष्मण से कुछ कहा होगा, तभी तो झगड़ा हुआ। ठीक ही तो कहा गया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक पंथ दो काज, यानी एक काम से 2 लाभ। आगे चलो आगरा शादी में तो जाना ही है, एक दिन रुककर ताजमहल भी देख आएंगे। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। एक अनार 100 बीमार, यानी कम वस्तु और लेने वाले ज्यादा। सरकारी नौकरियां पहले ही कम है और उन पर बेरोजगारी इतनी। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। घर की मुर्गी दाल बराबर अर्थात अपने घर की वस्तु का महत्व न होना। राघव की बहन बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है, परंतु राघव बाजार से इतनी महंगी पेंटिंग खरीदता है। किसी ने सच ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी ज्यादा मेहनत और कम फल मिलना। पूरे महीने काम करने पर भी रामू को 5000 रुपए ही मिले। यह तो यही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जल में रहकर मगर से बैर अर्थात किसी के आश्रय में रहकर उससे बैर रखना, उससे दुश्मनी रखना। महेश से मतभेद रखना, मालिक उस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं।
अब जल में रहकर तो मगर से बैर नहीं रखा जा सकता। भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख व्यक्ति को समझाना। राधा को कितना ही समझा लो लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। यह तो वही बात है कि भैंस के आगे बीन बजाना। ऊंची दुकान, फीका पकवान यानी केवल दिखावा मात्र। कोलकाता के रसगुल्ले की प्रशंसा बहुत सुनी थी, इससे अच्छे तो रसगुल्ले हमारे शहर में मिल जाते हैं। यह तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान, फीका पकवान। भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। रिया और सिया सगी बहनें हैं, लेकिन एक इतनी गरीब और एक अरबपति। यह तो वही बात हुई, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात काम न आने पर बहाने मानना। मीना को स्वेटर बनाने को कहा तो उसने कहा तोता चना बाजे घना, यानी ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। पंकज की छोटी सी दुकान किराने की है, लेकिन ग्राहक को नखरे बहुत दिखाता है। यह तो वही बात हुई, छोटा तोता चना बाजे घना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बहुत अंतर होना। ज्योति कविता के बराबर आना चाहती है, लेकिन उसे कौन समझाए कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू। बुल दावत तो तब देगा जब उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी उसे मिलने वाली नहीं तो हुई ना वही बात, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में दोहरा लें। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जिसके शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा पूर्ण वाक्यांश होता है और वह वाक्य के बीच में आता है। लोकोक्तियां सदियों से प्रचलित कहावतें होती हैं जिसमें नियम का व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के तौर पर किया जाता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।